दक्षता अभ्यास देखिए, जो अभी तक हमने पूरी 8A से लेके H तक लगाई हैं, उनसे ही प्रश्न यहां पर दक्षता में दिए जाते हैं, तो हमें उनको ही हल करना है। जैसे देखिए पहले ही प्रश्न है, पहला प्रश्न दे रखा है 2x स्क्वायर y ब्रैकेट में है गुणा ये दे रखा है -3x और y स्क्वायर। ये दक्षता इसलिए दी जाती है हर पार्ट के बाद में, ताकि आपने जो पार्ट में एक्सरसाइज अभ्यास करी है उनको एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। हमने जब शुरू में करा था, अब देखिए इसकी गुणा हमें करनी है इनसे। हमने आपको क्या बताया था, क्या होता है गिनती की गुणा, 2 गुणा -3, ठीक है। ये तो गिनती गुणा है। क्या करते हैं, ये x स्क्वायर है ना, और एक ये है तो प्लस एक ये और जुड़ जाएगा, 2 है और एक ये है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक तरीके से गुणा एक y ये है प्लस ये क्या करेंगे 1 + 2, ये भी देखो इस तरीके से हो जाएगा। वास्तव में अगर हम डायरेक्ट हमने लगाए थे तो 2 3 कितने करते हैं, 2 3 6 हो गए। अब यहां पर x2 है और एक यहां पर है तो क्या बन जाएंगे, x³ बन जाएगा। ऐसी एक y यहां पर है, यहां पर 2 y है, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, यानी y³ ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे गुणा। अगर आप इसको छोड़ भी दें, अगर आप वैसे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं तो देखिए 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6, x के स्क्वायर है, जब एक ये यहां पर है तो 2x ये और एक ये तो कितने बन जाएंगे, 3x बन जाएंगे, यानी x³ हो जाएगा। ऐसी एक y यहां पर है और y2 यहां पर है, तो इनकी गुणा करेंगे तो 2 कितने बन जाएंगे, y3 बन जाएंगे। ये हमारे सबसे पहली जो अभ्यास 8A लगाई थी उसका है यहां पर। तो देखिए माइनस का, क्योंकि 3 माइनस के हैं तो माइनस का बन जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल, 11 है y स्क्वायर और z स्क्वायर और गुणा करनी है 5 xyz दे रखा है, ठीक है। ये गुणा करनी है हमें। तो संख्या क्या है, एक संख्या 11 ये और यहां पर 5 है, तो 11 से 5 से गुणा करेंगे, 11 5 कितने हो जाएंगे, 55। अब देखिए x है, x तो एक ही है तो यहां पर x ही रहेगा। एक 2 y यहां पर है और एक y यहां पर है, कितने हो जाएगा, 3 y हो जाएंगे, यानी y³ हो जाएगा। ऐसी z2 यहां पर है, एक यहां पर है तो z कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी z³ हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर। चलिए देखिए तीसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, x की घात देखिए 6 लिखी हुई है, गुणा 5x³ लिखा हुआ है, गुणा 2y स्क्वायर दे रखा है। अब इसको हमें हल करना है। देखिए इनकी गुणा करनी है। अब इन गुणाओं में क्या है, संख्या एक 5 ये है और 2 ये है, 5 और 2 की गुणा करेंगे, 5 और 2 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गए। अब यहां पर देखिए एक x यहां पर कितने 6 है, यहां पर x कितने 3 है, तो 6 और 3 कितने होते हैं 9, यानी x की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। और क्या है यहां पर y स्क्वायर केवल है तो y स्क्वायर ही रहा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10x9y स्क्वायर। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथे में दे रखा है 7 है गुणा और ब्रैकेट में है x+3, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 की x से गुणा होगी क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 7 की 3 से गुणा होगी 7 की 21। लीजिए ये तो एक लाइन का ही आंसर है, एक लाइन में आंसर हल हो रहा है। पांचवा देखिए -6 गुणा और ब्रैकेट में है -m-3, ये दे रखा है छठा प्रश्न। अब देखिए यहां पर केवल गिनती 6 है तो 6 की m से गुणा होगी। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 6m, ये तो हो गया 6m। और जब 6 3 की गुणा होगी -6 - 3 है तो प्लस यही बन जाएगा, तो 6 3 कितने हो जाएंगे 18, ये हमारा 6m + 18, ये आंसर आ जाएगा। छठा प्रश्न देखिए एक एक लाइन के आंसर है, केवल आपको हल्का सा थोड़ा सा ध्यान देना है पिछली अभ्यासों का। ए बी लिखा है, यहां पर लिखा देखिए 3a - 5b लिखा हुआ है। अब ए बी की गुणा करनी हमें 3a से करनी है,
तो तीन संख्या तो तीन ही रहेगी, ए एक ये है और एक ए ये है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी ऐसी है तो बी ऐसे रहेगा। फिर माइनस, अब ए बी की गुणा किससे होगी, 5 बी से होगी, 5 संख्या ऐसी रहेगी, ए कोई है नहीं तो ए ही रहेगा, बी एक ये है और एक ये है तो यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, लिखा है 2x प्लस 3 और लिखा है x प्लस 5, इसको हमें हल करना है। अब देखिए हमने क्या बताया था, एक बार गुणा इसकी होगी पूरे से और एक बार 3 की गुणा भी होगी इससे, यानी ये हो जाएगा 2x यानी x प्लस 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 से, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए 2x की इससे गुणा होगी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के 2 हो गए, ऐसे प्लस 2 की 5 से 2x की 5 से गुणा होगी तो 2 पंजे 10, ये बन जाएंगे 10x बन जाएंगे, प्लस 3 की x से गुणा होगी तो प्लस के कितने बन जाएंगे 3x हो जाएगा, और ये 5 है तो 3 पंजे कितने हैं 15, तो प्लस के ये 15 हो जाएंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, अब देखिए प्लस के 10x है, यहाँ पर 3x है तो कितने हो जाएंगे 10 3 13, ये 13x हो जाएगा प्लस 15, ये हमारा आंसर। ऐसे ही देखिए आठवें में दे रखा है x माइनस 7 और x प्लस 9, फिर वही करेंगे, एक बार x की गुणा इससे करेंगे, एक बार 7 की गुणा करेंगे माइनस से, तो देखिए x है, x की गुणा किससे करेंगे x प्लस 9 को, ऐसे ही माइनस 7 की गुणा करेंगे x प्लस 9 को, x की गुणा होगी क्या हो जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा, x की 9 से गुणा होगी तो 9x बन जाएगा, अब यहाँ माइनस 7 है यहाँ x है तो माइनस के 7x हो जाएंगे, 7 की गुणा 9 से होगी 7 में 63, ये माइनस के 63 बन जाएंगे। अब देखिए x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, अब यहाँ देखिए कितने हैं 9x है या 7x है, 9 में से 7 चले जाएंगे क्या बचेंगे प्लस के बचेंगे 2x, ये 2x हो जाएगा माइनस 63, ये ऐसे आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब देखिए नंबर सवाल लिखा है 5x माइनस 6y, ये देखिए 5x माइनस 6y और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4x माइनस 3y, ठीक ये दे रखा है। फिर वही हम करेंगे, पहले 5x की इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस 6y की इससे गुणा करेंगे, यानी 5x की गुणा किससे करेंगे, जो ब्रैकेट दे रखा है 4x माइनस 3y, ठीक ये हो गया। ऐसे माइनस 6y जो है इसकी गुणा भी इसी से होगी 4x माइनस 3y से। अब देखिए क्या होगा 5x की जब 4x से गुणा करेंगे तो 5 छक्को 20, ये तो गिनती में 20 हो गए, x क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, x गुणा में x स्क्वायर हो गया। 5x की 3y से जब गुणा करेंगे तो माइनस 5 कितने होते हैं 15 और x बाई 15 x बाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस 6y की 4x से गुणा होगी तो 6 चौक 24 माइनस के 24, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई बन जाएगा। अब माइनस की माइनस गुणा होगी ये हो जाएगा प्लस, तो 6 कितने होते हैं 18, एक बाई ये और एक बाई ये, तो ये क्या बन जाएंगे 22 स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या है 20 एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ऐसे। देखिए हम माइनस के 15 एक्स वाई है, ये माइनस के 24 एक्स वाई है, तो 24 और 15 ये कितने होते हैं 39, तो ये बन जाएंगे माइनस के 39 एक्स वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए 10वां सवाल लिखा है x प्लस ए और दूसरा लिखा है x प्लस बी। 10वां प्रश्न, अब देखिए क्या करेंगे x से गुणा करेंगे x प्लस बी से और प्लस a की गुणा करेंगे x प्लस बी से। अब देखिए x से गुणा होगी क्या बन जाएंगे 2x बन जाएंगे, नहीं x स्क्वायर हो जाएगा। x की b से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा bx बन जाएगा। ऐसे इधर प्लस ax गुणा होगी तो क्या हो जाएगा ax हो जाएगा। a की b से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा प्लस ab बन जाएगा। क्या हो जाएगा x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए bx है, यहाँ पर ax है, तो पहले क्या आ जाएगा ax लिख लेंगे, b बाद में लिख देंगे, प्लस dx प्लस ab, ये हमारा आंसर है। अब देखिए बच्चों
जो 11 से सवाल दे रखे हैं इसमें, ये हमें दे रखे हैं सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करते हुए। जो अभी तक हमने सर्वसम्मिका लगाई हैं उनके आधार पर अब सवालों को लगाना है हमें। देखिए 11वां सवाल है, लिखा है 2x प्लस 5y स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2x प्लस 5 स्क्वायर। सर्वसम्मिका हमारी ये प्लस वाली है, तो इसका मतलब है ये हमारा a है, ये हमारा b है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा क्या है 2x, ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा ये हो गया a गुणा b क्या है 5, ये हो गया प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर। इसकी गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस, अब इनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लीजिए भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 12वें सवाल में दे रखा है 2x प्लस 3y, लीजिए भाई फिर वही सवाल दे रखा, तो हमारे लिए ये a है ये b है, तो 2ab सबसे पहले क्या है a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3y का ये हमने सर्वसम्मिका लिख ली। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये तो 4x स्क्वायर होगा। देखिए 2x स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 13वां देखिए, ये दे रखा x माइनस 7, ये भी सर्वसम्मिका लगाना, इसमें माइनस वाली सर्वसम्मिका यूज होगी, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है x क्या है a है, तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab यानी 2 गुणा a यानी x गुणा b यानी 7, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सर्वसम्मिका लिख गई। तो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, इसकी गुणा कर लेंगे 7 दूनी 2, 7 दूनी 14 या 2 7 14, ये हो जाएंगे 14x माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा ये आंसर। फिर देखिए 14वां प्रश्न देखिए, 14वां जो प्रश्न दे रखा है 3m माइनस 4n स्क्वायर। फिर वही इसी सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर, a क्या है 3m, b क्या है 4m, यानी 3m स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा 3m गुणा 4n प्लस b क्या 4n है, 4n का होल। आप देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 9, 9m स्क्वायर हो गया माइनस इसकी गुणा कर लीजिए 2 3 6, 6 चौक 24, 24m हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4n स्क्वायर, ये हमारा आंसर। आप देखिए 15वां प्रश्न, 15 दे रखा है mx माइनस ny, ठीक है। फिर वही फार्मूला यानी फिर वही सर्वसम्मिका, a स्क्वायर, a हमारे लिए क्या है ये mx है, b ये है, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा a, ये क्या है हमारे पास mx है गुणा b क्या है ny, 2ab हो गया प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी ny स्क्वायर। हाँ इधर देखिए क्योंकि यहाँ पर mx स्क्वायर है तो ये बन जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसकी गुणा कर लेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 m n x y हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट खुलेगा तो n स्क्वायर और ये y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न, 16वां लिखा है 7 प्लस 3x और दूसरा 7 माइनस 3x। अब देखिए ये तीसरी वाली सब में आ गई, a एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फार्मूला क्या समझ में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी ये वाली है। तो a हमारे पास क्या है 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3x है, तो 3x का। इसी सब का तो बहुत सरल थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 सत्ते 49 होता है, माइनस अगर इसका स्क्वायर करेंगे 3 के 9 यानी 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। देखिए 17वां है 4a प्लस 3b, एक तो ये दे रखा प्लस में और यही फिर एक बार दे रखा माइनस में, फिर वही हमारे सरफमी का काम आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे लिए ये है b ये है, तो a हो गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है 3b स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 को 16, तो ये हो गया 16a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया 9b स्क्वायर। बस अब देखिए 18वें के दो सवाल दे रखे हैं। फर्स्ट जो सवाल है वो देखिए लिखा हुआ a और ब्रैकेट में है b माइनस c, फिर देखिए प्लस b लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है c माइनस a, फिर देखिए लिखा है प्लस c और ब्रैकेट में लिखा है a प्लस a माइनस b। अब देखिए ये दे रखा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ा जरूर लगना है, लेकिन आप जैसी स्टेप आपने बताई है उससे करेंगे सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। इस a की इससे गुणा करनी है, तो a की b से गुणा क्या रहेगा, क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, ठीक है। a की c से गुणा होगी तो माइनस ac होगा, ये देखिए गुणा हो गई। अब ऐसे देखिए प्लस b की c से गुणा करेंगे तो प्लस क्या होगा bc बन गया, प्लस b की a से गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, ये गुणा कर लिया हमने। अब प्लस c से a की गुणा करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा ac बन जाएगा। अब प्लस के c और माइनस के b से गुणा होगी तो माइनस के bc बन जाएंगे, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए हल करेंगे, एक जैसे देखिए ये देखिए ab क्या प्लस का है, ये ab क्या है माइनस का है, तो ये तो कट हो गया, ये माइनस का AC ये प्लस का AC ये भी कट हो गया, ये प्लस का BC ये माइनस का BC ये भी कट हो गया, सब कुछ कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आता है 0। ये हम लोगों ने अभ्यास लगाए थे, उसमें भी इसमें का सवाल थे। ये देखिए दक्षता है ना, तो दक्षता में वो सारे प्रश्न आते हैं जो हमने पिछले अभ्यासों में लगा चुके हैं। ऐसे सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है x लिखा है, ब्रैकेट में है 2y माइनस 3z, फिर क्या लिखा है प्लस y लिखा है और ब्रैकेट में क्या है 3z माइनस 2x, यानी 3z माइनस 2x लिखा है। फिर देखिए प्लस 3x लिखा हुआ है, 3z x नहीं है z है, ये 3z लिखा हुआ है ब्रैकेट में x माइनस y। अब देखिए फिर भाई आपको सवाल बहुत लंबा दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी स्टेप से चलेंगे। पहले x गुणा 2y से करेंगे, जब हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो क्या बन जाएगा 2xy बन जाएगा, माइनस x से 3z से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3xz बन जाएगा। अब y की इससे गुणा होगी तो प्लस के क्या बन जाएंगे 3yz हो जाएगा, प्लस के y की माइनस 2x से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा माइनस के 2xy बन जाएगा। अब माइनस प्लस के 3z है तो इसकी x से गुणा होगी तो प्लस के 3xz हो जाएगा, और जब इसकी माइनस y से गुणा होगी तो माइनस के 3yz बन जाएगा। अब देखिए एक जैसी गिनतियां देख लें, 2xy ये है, ये प्लस का है, एक 2xy यहाँ पर है, ये माइनस का, तो 2xy प्लस का और माइनस का कट हो गया। फिर लिखा माइनस का 3xz, और देखो भाई कहाँ है 3xz है कहीं, हाँ है भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कट हो गया। 3yz
3yz, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट गया, तो क्या बचा? 0। ये हमारा आंसर है।